हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार। साथियों, आज मैं लेके आया हूँ लीनियर अलजेब्रा में साथियों डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। साथियों, अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देखे होंगे तो डेफिनेटली साथियों मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा फील कर पा रहे होंगे कि साथियों उसमें हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि एक वेक्टर स्पेस था। एक वेक्टर स्पेस रहे साथियों, उसका जो हम सबसेट लेंगे तो सबसेट कब सब स्पेस हो सकता है और कब सब स्पेस नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो साथियों, अगर आप कंफर्टेबल हैं कि हम सब स्पेस को साथियों आप लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं साथियों, तो हम लोग डायमेंशन इजी से निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब स्पेस का साथियों। ठीक है। और मुझे उम्मीद है साथियों जो प्रीवियस लेक्चर था लीनियर स्पेन या स्पेनिंग सेट, डेफिनेटली साथियों आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ठीक है। तो साथियों आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्विच करते हैं, और जिन भी दोस्तों को कुछ भी क्वेरीज हो तो आप डेफिनेटली अपने कमेंट्स को रख सकते हैं। साथियों आज का जो सेशन है वो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस है। तो साथियों सबसे पहले हमको समझना जरूरी है कि सब स्पेस यानी वेक्टर स्पेस है ना। तो साथियों सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि जो हमारा सेट गिवन रहेगा वो सब स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं। ये हमेशा हमेशा पेपर में साथियों कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पेपर पड़े हुए हैं जब वो साथियों सब स्पेस ही नहीं बन रहा है, फिर भी हम लोग उस पर डायमेंशन निकाल के आ जाते हैं। सो दिस इज रियली ये कहीं ना कहीं ये साथियों हमारे पास जो एक कह सकते हैं कि जो मेच्योरिटी की कमी साथियों कहीं ना कहीं दिखता है। तो इसलिए साथियों मेरी कोशिश है कि जो भी चीज पढ़े अच्छे से पढ़े और समझ के पढ़े साथियों। चलिए साथियों, इसको निकालने से पहले तो मैंने ये आपको जरूर बताया कि पहले आपको सब स्पेस पहचानना सीखे, सब स्पेस है कि नहीं। अगर साथियों सब स्पेस अगर रिकॉग्नाइज कर पाने में आप सक्षम होते हैं तो डेफिनेटली साथियों जो आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला है। उसका हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे। चलिए साथियों पहले कुछ चीजें हम लोग आराम से पहले इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। कहता है डायमेंशन ऑफ साथियों ये क्या हमारा एक ऐसा वेक्टर स्पेस है जो R3/R का है। इसको साथियों ये सारा जो ये R×R लिखा हुआ है, मतलब सारी एंट्रीज जो है साथियों R से लिया गया है। हमारा फील्ड R है साथियों। ये बोलता है कि x1 + x2 + x3 = 1 है, तो इसका आप डायमेंशन निकालें। साथियों पहली बात तो ये समझ लें कि हम लोग डायमेंशन निकालने से पहले हम लोगों को चेक करना है कि इज इट अ सब स्पेस और नो। सो आर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इट अ सब स्पेस और वेक्टर स्पेस। तो साथियों आपको पता है आपने 3 प्रॉपर्टीज लर्न करा था कि सब स्पेस को चेक करने के लिए उसके पास जीरो स्पेस होना चाहिए, मतलब साथियों उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, है ना। और आपने बिल्कुल बिगनिंग में ही पढ़ा था साथियों कि वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन में कि वेक्टर जो होता है साथियों वो प्लस के रेस्पेक्टिवली क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो उसके पास हमेशा आइडेंटिटी तो रहना ही चाहिए, है ना। तो चलिए साथियों, अगर आप साथियों आइडेंटिटी के लिए आपको क्या चाहिए, सारे वेरिएबल शुड बी 0 एट अ टाइम, तो क्या ये 0 = 1 हो पाएगा? नहीं। मतलब एक बिल्कुल बेसिक सी बातें हम करते हैं कि साथियों ये जो हमारा ये हमारा जो 3D स्पेस है ये कभी भी जो लाइन फॉर्म करेगा या प्लेन फॉर्म करेगा साथियों, ये कभी भी हमारा ओरिजिन से पास नहीं करेगा, मतलब इसके पास कभी भी ओरिजिन नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो ओरिजिन नहीं रहेगा या आप ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट साथियों इसमें एग्जिस्ट नहीं करा, मतलब इज इट अ सब स्पेस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इट अ सब स्पेस? नो। सो व्हेन टॉक अबाउट डायमेंशन ऑफ सब स्पेस साथियों, जब इसकी बातें हम लोग निकालने जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, या 0 भी लिख सकते हैं, है ना। कि व्हेन साथियों ये जो हमारा वेक्टर स्पेस ही नहीं बना, सब स्पेस ही नहीं बना, है ना, जब ये सब स्पेस ही नहीं है, वेक्टर स्पेस ही फॉर्म नहीं कर रहा है, तो हम लोग साथियों डायमेंशन कैसे निकालने जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन your mind must allow in the paper. You have to check whether the given subset becomes a subspace or no. ये आपके दिमाग में साथियों बिल्कुल बहुत ही पहला क्वेश्चन जाना चाहिए साथियों। और साथियों मेरी भरपूर कोशिश रहती है आप जो भी करें, या फिर मेरा ये जो एक माइंडसेट होता है, चाहे मैं जो भी छोटा से छोटा टॉपिक पढ़ाऊं अच्छे से समझा पाने में साथियों अगर सक्षम होता हूं तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। जितना हमने पढ़ाया वो आपने अच्छे से ग्रैब किया साथियों। ये आपको दिख रहा है कि दिस इज नॉट अ सब स्पेस, सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। डायरेक्ट आप हाथ खड़ा कर देंगे पेपर में कि डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ कम टू द अनदर वन।
ये साथियों इस टाइप का मैंने हमेशा उस दिन भी आपको बताया था कि साथियों ये क्या होगा 5,0 0,5 दे आर नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो दैट्स व्हाई दे नेवर एवर फॉर्म अ सब स्पेस। तो साथियों ये सब स्पेस ही नहीं बना रहा है तो ये क्या एग्जिस्ट करेगा, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा साथियों, इसका डायमेंशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक बात और भी याद रखें साथियों, जो जीरो सब स्पेस होता है जिसको आप लोग आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, एग्जैक्टली जीरो सब स्पेस की डायमेंशन हमेशा हमेशा जीरो होता है। ये साथियों प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जब बातें कर रहे थे कि सपोज वी हैव अ वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर ओवर आर, ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था इसके जो पॉसिबल सब स्पेस साथियों होता है, एक तो हमारा जीरो स्पेस आइडेंटिटी साथियों, सेकेंड क्या होता है आपको पता है 2 है तो एक से एक ज्यादा वाला है ना, R2 है तो साथियों 3 इसके सब स्पेस बनेंगे, एक जीरो सब स्पेस, एक साथियों और जीरो सब स्पेस जीरो डायमेंशन का होता है बिकॉज ये हमारा पॉइंट सेट है, पॉइंट से साथियों देयर आर डायमेंशन मींस देयर इज नॉट एनी एक्सिस, और साथियों एक क्या होता है यूनिक लाइन, देयर एग्जिस्ट यूनिक लाइन साथियों है ना पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक तो ये होता है, ये पासिंग मैंने लिखा है सो डोंट कंफ्यूज साथियों, ये हो गया यूनिक लाइन, और साथियों तीसरा क्या होता है इटसेल्फ अपने आप का जो प्लेन होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये 3 सब स्पेस बनता है, इसको जरूर याद रखें कि साथियों Rn ओवर R का जब भी हमको पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ सब स्पेस कितने होंगे, क्वेश्चन कई बार आ रखा है साथियों नंबर ऑफ सब स्पेस की बातें करेगा तो इससे एक एक्सीड कर दीजिएगा, ठीक है ना, 1D 2D अप टू तो ND तक तो होगा ही होगा, है ना, बट जीरो सब स्पेस चूंकि जीरो डायमेंशन से स्टार्ट होता है तो उसको एक एक्स्ट्रा काउंट किया जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बातें आप समझ पाने में साथियों सक्षम हुए होंगे, ठीक है। सो ये आपने देख लिया ये डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ कम टू द थर्ड वन। साथियों ये मैंने जीरो टाइप लिया थोड़ा बेसिक समझाने के लिए कि आप बिल्कुल बेसिक समझ पाते हैं कि नहीं। When you have to say, you have to find out the dimension of subspace, then your mind must allow the given subset becomes a subspace or not. ये आपके पास पहला क्वेश्चन होना चाहिए, ये आपके पास नहीं है। Now come to the third one. Very first 2 questions allow that these subsets not are subspace, so you are not able to find the dimension of subspace. Now come to the third one. ये आपको दिख रहा है साथियों, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस 2 है ना, R2 ओवर R का है साथियों इसके सारे एंट्री क्या है जीरो है, मतलब ये जीरो सब स्पेस है ना, मतलब ये सब स्पेस तो है क्योंकि, और इस सब स्पेस भी है, इसका एक अलग नाम भी है जीरो सब स्पेस, है ना साथियों। अब यहीं से थोड़ा थोड़ा आप लोग दिमाग में पॉइंट्स कुछ पुट करना स्टार्ट करें। अब यहां से देखिए ये साथियों सब स्पेस तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट, सब स्पेस है, ये वही वाला सब स्पेस है साथियों जिसके पास ये ओरिजिन रखा है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, सब स्पेस आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। साथियों जो वर्ड आया डायमेंशन, डायमेंशन में एक बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लें साथियों कि डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। क्या याद रखना है बेसिकली आपको कि when you have to say, you have to find out the dimension of subspace, first check whether the given subset becomes a subspace or not. If it is okay, the given subset is a subspace, then you have to check how many free variables are possible in the entire given subspace. Number of free variables exactly allow you to give the dimension of subspace. आई थिंक साथियों मैं आपको ये बातें समझा पाने में शायद बहुत हद तक सक्षम हो पाया। आप रिपीट कर लें, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस चेक करना है आपको, सबसेट सब स्पेस बन रहा है कि नहीं। अगर वो बन रहा है साथियों, सब स्पेस बन रहा है, तो सब स्पेस के पास हम लोग देखेंगे हाउ मेनी फ्री वेरिएबल्स आर, वेरिएबल के पास कितने चॉइस हैं, वो फ्री है कि नहीं, या वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है जिसको हम लोग फ्री बोल रहे हैं साथियों, डिपेंड रहेगा तो उसको काउंट नहीं करना है। यू हैव टू काउंट ओनली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फ्री वेरिएबल। जितने फ्री वेरिएबल होंगे साथियों उसी के ऊपर नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इज एग्जैक्टली द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस। इसको आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लीजिए। यहाँ साथियों क्या है, x1 का भी वैल्यू 0 है साथियों और x2 का वैल्यू 0 है, फिक्स कर दिया गया। वी हैव नॉट एक्चुअली एनी चॉइसेस, है ना, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप x1 की जगह 1 रख सकते हैं या x2 की जगह पे कुछ और रख सकते हैं। यू हैव नॉट एनी चॉइस, सो डज मीन्स
बोथ x1 एंड x2 आर नॉट फ्री वेरिएबल। क्या है साथियों? बोथ आर नॉट फ्री वेरिएबल, क्योंकि इसका फिक्स वैल्यू रख दिया गया है 0 0। तो साथियों ये फ्री वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसका डायमेंशन जब भी हम लोग लिखेंगे, यस इज इट अ सबस्पेस, देयर इज नो डाउट अबाउट, बट इसका डायमेंशन साथियों हम लोग 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। ठीक है ना? इसलिए बहुत ही, ये मैंने बोला था कि R2 ओवर R में हमने देखा कि पहला क्या था साथियों? 0 डायमेंशन का था, फिर 1 डायमेंशन का था, फिर हमारा एक्चुअली द वेक्टर स्पेस था वो 2D डायमेंशन का। इसलिए मैं ये हमेशा बोलता हूं, इस चीज को याद रखें साथियों। और ये आपके पास वेक्टर स्पेस है, एक तो 0 डायमेंशन का मिलेगा, एक 1D का मिलेगा, एक 2D का मिलेगा, एक 3D का मिलेगा, अप टू ND का मिलेगा। लेकिन साथियों एक आपसे मैं गुजारिश करता हूं, आप क्या करें, गूगल पे या अदर साथियों प्लेटफॉर्म पे जाके आप ये भी चेक करने की कोशिश करें कि Rn ओवर R में 0 डायमेंशन का तो एक ही होगा, एग्जैक्टली एक होगा, 0 होगा। 1 डायमेंशन के कितने सब स्पेस एग्जिस्ट कर सकते, 2 डायमेंशन के कितने सब स्पेस एग्जिस्ट कर सकते। साथियों यही सारा क्वेश्चन आपको CSI नेट की तरफ मूव करवाने को कहेगा कि 1 डायमेंशन के कितने सब स्पेस एग्जिस्ट करेंगे, 2 डायमेंशन के कितने सब स्पेस एग्जिस्ट करेंगे, 3 डायमेंशन के कितने सब स्पेस एग्जिस्ट कर सकते। तो साथियों ये जो क्वेश्चन का एक अलग पैटर्न है, उस ट्रैक पे भी हम लोग जाएंगे। पहले हमारा ये है कि हम लोग पहले डायमेंशन जो पर्टिकुलर साथियों सब स्पेस दिया हुआ है उस पर हम लोग एक चेक कर लेते हैं कि कितने हमारे पास डायमेंशन पॉसिबल है। फिर हम लोग काउंटिंग नंबर की बातें करेंगे, पर्टिकुलर 1D 2D या 3D डायमेंशन कितने एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पहले आज आप आराम से समझें। आपने ये देख लिया साथियों, यू हैव एक्चुअली नॉट एनी चॉइसेस फॉर द फ्री वेरिएबल। साथियों ये दोनों वेरिएबल फिक्स है, मतलब डिपेंड है। डिपेंड क्या कह रही है, इसके आपके पास चॉइस ही नहीं है, बोथ आर एग्जैक्टली 0, so there is no any choices. So being a subspace there is no doubt about, but its dimension should be exactly 0. Now come to this one. साथियों इसके पास आप गौर से अगर बेसिक क्लास में साथियों आप 10th स्टैंडर्ड में आपने लर्न करा होगा कि साथियों आप बताइए y इक्वल्स टू x का, बिल्कुल आराम से साथियों ठंडे दिमाग से हम लोग लर्न करते हैं कि साथियों बताया y और x का जब आप ग्राफ प्लॉट करते होंगे 2D वेरिएबल में, जब आप लोग 2 वेरिएबल में साथियों 10th स्टैंडर्ड में करते होंगे, तो आप क्या कहते थे, सर x को 0 रख दीजिए तो y भी 0 हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे अपने मन से साथियों आर्बिट्रेरी पिक कर रहे हैं, आर्बिट्रेरी चूज कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत आराम से समझें, रियली में आपको लॉन्ग मेमोरी तक, लॉन्ग टाइम तक साथियों याद रहेगा। ये आप अपने मन से रख रहे हैं, है ना, फिर यहाँ पे आप पुट कर देते हैं तो साथियों y आ जाता है। आ जाता का मतलब है कि y डिपेंड्स ऑन आर आर्बिट्रेरी चॉइसेस। y किस पे डिपेंड कर रहा है? अपने चॉइस पे, कि आपके पास चॉइस क्या है। तो आपके पास साथियों चॉइस है, सपोज x को आपने अपना फ्री वेरिएबल ले लिया और इसको पुट करना स्टार्ट करा, तो साथियों यहाँ पे क्या है, x अपने आप मन से ले रहे हैं और y यहाँ पे डिपेंड हो रहा है। मतलब x हुआ साथियों फ्री वेरिएबल। क्या है साथियों? x फ्री वेरिएबल है, ये अपने मन से आप रख रहे हैं। लेकिन दूसरा साथियों चूंकि y x पे डिपेंड है, x क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग y का मान फिक्स रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों कि एक्चुअली हमारे पास एक ही फ्री वेरिएबल है, चाहे आप x को ले y के टर्म में या y को ले x के टर्म में साथियों। सो वी हैव एग्जैक्टली 1 फ्री वेरिएबल। तो साथियों जब इसकी बातें करेंगे, इज इट अ सब स्पेस, देयर इज नो डाउट अबाउट, 0 0 आप रख के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लिए हम लोग चूज करते हैं। इट हैज 0 स्पेस और नॉट, आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी तो है ना, और दोनों चीज फॉलो करेगा, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, है ना। दिस इज अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन 110% शुड बी अ सब स्पेस। तो सब स्पेस तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट। 0 सब स्पेस भी रखेगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर एडिशन सब कुछ फॉलो होगा साथियों। नाउ इस मैंने ये बोला कि अगर आपका मन है साथियों x1 इक्वल टू x2 लिख लें, या आपका मन है x2 इक्वल टू -x1 लिख लें। सो आप ये लेंगे तो x2 यहाँ पे फ्री वेरिएबल, ऐसा लेंगे तो x1 फ्री वेरिएबल, है ना। तो हमारे पास एक फ्री वेरिएबल है ना, जो भी आप लेने का मन करेंगे। सो वी हैव एग्जैक्टली 1 फ्री वेरिएबल एंड डायमेंशन ऑफ सब स्पेस इज एग्जैक्टली, इसको जरूर याद रख ले, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। इसको जरूर जितना बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कर लेना साथियों, अलग अलग क्वेश्चन पे आप लोग अप्लाई कर लेना। नाउ कम टू द 5th वन। साथियों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर वही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इज इट अ सब स्पेस। आपने क्वेश्चन पहले ही लर्न कर रखा है साथियों कि दिस इज एग्जैक्टली द
unique line passing through the origin, so there is not a single doubt to have this subspace तो है. Now question is what, how many dimension of this subspace is what. तो साथ ही आपको दिख रहा है x1 इक्वल टू x2 करेंगे तो x2 हमारा फ्री वेरिएबल है और x1 इस पे डिपेंडेंट. वन फ्री वेरिएबल, वन dependent variable, but we have to count only the free variables. So we have exactly one free variable, that's why the dimension of this subspace must be 1. इसके टर्म में भी आपने 1 देखा. साथ ही बिल्कुल मैंने बिगिनिंग पे करा और मेरी भरपूर कोशिश थी कि आप इस चीज को समझ पाए. मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ा साथियों हम लोग CSI नेट के क्वेश्चन पे स्विच करेंगे. मैंने बेसिक्स बताया कि साथियों कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस दिया हुआ है और अगर आपके पास ये जो सबसेट का कलेक्शन दिया साथियों उसको पूछा जाए कि डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है तो आपके मन में ये ख्यालात जरूर जाहिर हो जाने चाहिए साथियों कि एक्चुअली द गिवन सबसेट इज अ सब स्पेस और नॉट. आप इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करें. सेकेंड, इफ इट इज अ सब स्पेस देन काउंट द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स and the number of free variable is exactly the dimension of that subspace. मुझे उम्मीद है साथियों मेरी बातें आपको समझ में जरूर आई होगी. साथियों ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिया है और साथियों CSI नेट का है. ये IISc बेंगलोर में साथियों आ रखा है. गेट में भी इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आए हैं साथियों. आराम से ठंडे दिमाग से समझिए और मेरा साथियों आप लोगों पे इतना विश्वास है, डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि अगर साथियों आपने बेसिक्स को एक्सप्लोर करा है तो क्वेश्चन आपको ज्यादा बॉदरेशन बिल्कुल ही नहीं क्रिएट करेगा, ये मैं गारंटी देता हूं. आराम से आप ठंडे दिमाग से समझे साथियों. चलिए साथियों इसको करने से पहले इसको हम लोग करते हैं. इसमें आराम से ठंडे दिमाग से आप समझें. कैन आई राइट, पहले तो क्वेश्चन है कि इज दिस सबसेट अ सबस्पेस. क्या ये साथियों सबसेट सबस्पेस है? तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट. आप है ना ऐसे भी करके देख सकते हैं. और साथियों अगर आप वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, जीरो सबस्पेस इज ऑलवेज है ना. ये लीनियर कॉम्बिनेशन साथियों मैंने उस दिन आपको शॉर्ट ट्रिक्स में ये समझाया था कि ax1 प्लस bx2 प्लस डॉट 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 या cx3 रखने साथियों. अगर ये टेंड करता है ना 0 तो 110% साथियों सब स्पेस होगा. लेकिन साथियों अगर 0 को टेंड नहीं करता है तो कभी भी नहीं ये सब स्पेस बनेगा. इसको जरूर याद रखा जाए. ये साथियों आप लोग शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं. लेकिन हमारी हमेशा कोशिश रहती है साथियों कि आप शॉर्ट ट्रिक को तो समझे ही समझे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट उसके जो बेसिक उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको साथियों जरूर एक्वायर करें आप लोग. क्योंकि साथियों हर एक वक्त आप शॉर्ट ट्रिक से किसी दूसरे को समझा पाने में मुझे लगता है कि उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे. क्योंकि यू मस्ट हैव टू अप्रोच देयर ऑन द बेसिक्स, द फंडामेंटल्स, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड एनी क्वेश्चन और एनी थ्योरम, एनी पोस्टुलेट्स. साथियों आई थिंक साथियों आप समझ पा रहे होंगे इस स्टैंडर्ड के चीजों को. साथियों सब स्पेस है, देयर इज नो डाउट अबाउट. इफ क्वेश्चन आस्क्ड इज इट अ सब स्पेस, 110% पास्ड. नाउ कम टू द यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन. कैन आई राइट x1 इक्वल्स टू, या फिर जो मन करे आप लोगों को आप कर सकते हैं. आपका मन है ऐसे लिखने, आपका मन है नेगेटिव टाइम्स ऑफ ये लिख सकते हैं. जो मन करे साथियों. मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा तो अच्छे ऐसे कर लिया. आपको जो अच्छा लगे किसी भी एक को आप लोग ऐसे कर सकते हैं. देयर इज नो डाउट अबाउट. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट. साथियों थोड़ा सा मैंने इसमें मिस्टेक्स करा, इसको आप देख लीजिए. साथियों आपके पास कितना फ्री वेरिएबल है? आराम से ठंडे दिमाग से इसी क्वेश्चन को समझिएगा. सारे क्वेश्चन मिनटों में नहीं उड़ेगा साथियों, तो आप बताना मुझे. आराम से सोचिए साथियों. सपोज आपने इसको फ्री वेरिएबल 1 ले लिया. सपोज बिकॉज इसका हमारा क्या है साथियों, हमारा फील्ड है R, है ना, वेक्टर स्पेस ये है. तो वी हैव अल्टीमेटली कितना चॉइसेस है ना. जितना हमारे पास फ्री वेरिएबल रहेगा उतना तो चॉइस होगा. बट प्रॉब्लम इज व्हाट, द डायमेंशन और कार्डिनलिटी ऑफ R इज इनफाइनाइट, है ना, काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल बोल रहे. सो वी हैव अनकाउंटेबली मेनी चॉइसेस दैट अ फ्री वेरिएबल कंटेन. साथियों हमारे पास है ना इतने फ्री वेरिएबल है कि हम उसको किसी को भी रख सकते हैं. साथियों ये जो मैंने एक वर्ड बोला काउंटेबिलिटी की बातें कर, ये साथियों जब आप क्या कहें होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप लर्न करेंगे साथियों. उसमें 1 1 1 2 का जो कंडीशंस होता है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ डायमेंशन और पर्टिकुलर फील्ड पे पढ़ते हैं, तो साथियों वहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
तो डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस, सब स्पेस आते सॉल्यूशन स्पेस आते वहाँ पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। अदरवाइज मैं नहीं चाहता था इस वर्ड को यहाँ पर रखना। थोड़ा सा एक आपके पास एक कंफर्ट जोन नहीं रहे, हर वक्त आप कंफर्ट जोन में ही नहीं रहे, तो इसलिए मेरा ये थोड़ा सा कंसर्न है। चलिए साथियों, सपोज यू आर लेटिंग दिस इज अ फ्री वेरिएबल, सो हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव? कैन अ सिंगल फ्री वेरिएबल डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ x1 and x2? नेवर एवर बी। इज दिस ओके? मैं यही कह रहा हूं साथियों, सपोज यू आर लेटिंग x3 इक्वल्स टू 1, तो क्या x1 को हम लोग, अगर x1 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है साथियों, या आपने कहा कि चलो सिंगल ये हमारा साथी फ्री वेरिएबल हो गया, तो क्या इस दोनों को हम लोग क्या फिक्स कर पाने में सक्षम है? नहीं। तो देयर इज नॉट अ सिंगल वेरिएबल, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1, देन यू मस्ट हैव टू पुट दीज टू, आप कह सकते हैं जिस साथ दोनों के वैल्यू को आपको फ्री मानना पड़ेगा। तो सपोज इसके पास हमारे पास 2 है, सपोज यू हैव एक्चुअली अनकाउंटेबली मेनी चॉइसेस फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, सो यू कैन फिक्स, यू कैन गिव एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, यू कैन पुट, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो साथियों जब इस दोनों को आप पुट करते हैं तब आपके पास यहाँ पे -3 मिलता है। आई थिंक यू ऑल आर नाउ ओके, है ना साथियों? तो यही मैं कह रहा हूं कि ये जो मैंने बोला कि जैसे x1 का वैल्यू -3 आया, अब आराम से ठंडे दिमाग से समझे साथियों, यहाँ पे ये आपने आर्बिट्रेरी अपने मन से चूज करा है, आर्बिट्रेरी अपने मन से चूज करा है। तो साथियों ये जो हमारा x1 और x2 है, ये हमारा अ फ्री वेरिएबल है। इज देयर एनी डाउट? नो। और ये क्या है साथियों, इस दोनों पे डिपेंड होके इसका वैल्यू आया है, सो दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा साथियों आपको। सो हाउ मेनी फ्री वेरिएबल्स आर साथियों? एग्जैक्टली 2। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इज इट अ सब स्पेस? 110% पास। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल साथियों पूछा जाए तो वी हैव एग्जैक्टली 2। और आपने ये देखा कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इज एग्जैक्टली द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस, गिवन सब स्पेस, तो वही रह जाएगा। सो व्हाट शुड बी योर आंसर? सो सेकेंड ऑप्शन मस्ट बी ट्रू। मुझे उम्मीद है साथियों मेरी बातें आपके जहन तक जरूर तक गई होगी और समझ पाने में डेफिनेटली आप लोग सक्षम हुए होंगे। एक और साथियों एक क्वेश्चन मैं बताता हूं जो CMI का है, x1 x2 x3 5 तक ले लीजिए, 4 और x5। उसमें साथियों एक क्वेश्चन ऐसा था, x1 प्लस x3 प्लस x4 साथियों इसका वैल्यू 0 था और यहाँ पे लिखा हुआ था x2 इक्वल्स टू 1 और x क्या बच गया था साथियों 5। x5 का वैल्यू सपोज कुछ और था, मुझे इतना याद नहीं है क्या था। साथियों इसमें क्वेश्चन पूछा था व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ दिस सब स्पेस, डज इट मेक अ डायमेंशन, क्या ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा। साथियों ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं और आपको यहाँ पे स्विच करके बताना है कि क्या ये हमारा साथियों सब स्पेस का डायमेंशन, क्या ये सब स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं। ठीक है, तो गौर से एक बात आप साथियों अगर गौर से देखेंगे तो देखिए इसका तो फिक्स, ये इसको तो रखे या नहीं रखे इससे हमको मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसको इसने साथियों फिक्स कर दिया है, तो ये डिपेंड है ना, ये फिक्स है यहाँ पे, तो हम लोग कुछ चॉइस ही नहीं है हमारे पास, तो उसको हटा ही दीजिए, है ना। एक्चुअली ये 5 लिखा है, लेकिन आपको क्या सर्च करना है, इसको बिल्कुल हटा के काम करना है, उस पर बोधरेशन ही नहीं लेना, क्योंकि ये इसने अपने आप को फिक्स कर दिया है ना। हमारे पास वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, फ्री वेरिएबल है ही नहीं। हमको कहाँ सर्च करना है साथियों, इस पे देखिए, यहाँ पे अभी जो मैंने क्वेश्चंस करवाया उसी के थ्रू साथियों, कैन आई राइट x1 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x3 प्लस x4। तो साथियों ये आप देखें कि वी हैव एग्जैक्टली 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना, हमारे पास क्या है साथियों 2 वेरिएबल्स है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल इज एग्जैक्टली द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस। ठीक है, तो साथियों इस चीज को जरूर याद रखें आप लोग, तो मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन साथियों सबसे पहले आपको ये चेक करना है, और ये मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं, कुछ अच्छा एक क्वेश्चन हमको हाथ लगा साथियों, इसको जरूर आप एक बार रिकॉग्नाइज करें, डज इट फॉर्म अ सब स्पेस और नॉट। सिंपल सी बात में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, कि सब स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा तो पहले ही गायब होगा, ठीक है ना साथियों। तो ये चीज भी आपको देखना बेहद जरूरी है कि ये सब स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं। आपको बहुत सारा चीज तो दिख ही रहा है ना, तो कभी कभी ऐसा भी आपके रेंज से बाहर भी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है कि ऐसा ना हो किसी को देख के आप मार के आ जाएं, इसको चेक ही ना करें, है ना। तो इस सब चीज को भी साथियों आपको
जरूर देखना है कि पहले ये सब स्पेस बनाता है कि नहीं। बनाएगा तो हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, अदरवाइज डायमेंशन नहीं निकालेंगे। इसलिए पेपर में बिल्कुल सावधानी के साथ काम करना है। नाउ कम टू दिस वन। साथ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि x1 प्लस x2 डॉट 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 ऐसा कर दिया गया है। एक बात हमेशा हमेशा याद रखें साथियों, आपके पास फ्री वेरिएबल ही काम करने वाला है। तो साथियों ये इजी है। अगर आपने ये सब क्वेश्चन को अगर देख लिया होगा तो ये सारा क्वेश्चन आपको नहीं बोदर करेगा। कैन आई राइट एक्शन यहाँ तक। साथियों ये आपने लिख लिया, सो देयर इज नो डाउट अबाउट। और कुछ और भी मैं थोड़ा सा इस पे चाहूंगा कि ये थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग बने साथियों, और आप इसको डिफरेंट एंगल के थ्रू देख पाए। ठीक है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम भी किए जा सकते हैं। यहाँ तो बिल्कुल इजी है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये साथियों क्या हो गया आपका, अगर आपने प्रीवियस चीज को समझ लिया, ये साथियों डिपेंडेंट वेरिएबल, दीज ऑल आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यू मस्ट हैव टू गिव द फ्री वेरिएबल एनी वैल्यूड कम्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर। आपको हर एक के लिए साथियों प्लेस करना ही पड़ेगा। सो ये तो आ गया साथियों। यहाँ तक कितना हमारे पास बचा, n-1 है ना। यहां से लेंगे साथियों तो n-1 क्या है, फ्री वेरिएबल साथियों, फ्री वेरिएबल्स। सो दिस इज एग्जैक्टली द डायमेंशन, है ना। सब स्पेस तो है, सबके पास 0 0 रखेंगे तो 0 हमारा पास हो जाएगा। और ये मैं हमेशा ही बोलते आ रहा हूं कि टेंडिंग टू 0 always gives the dimension and not tending to 0 never gives the dimension। इस चीज को भी याद रखें। तो साथियों इसका क्या है, so this subspace has exactly n-1 free variable, so this its dimension should be n-1। so साथियों आपका ऑप्शन डी है और ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए साथियों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये भी हमारा साथियों CSR नेट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा डायमेंशन ऑफ n टपल्स है साथियों, ये एग्जैक्टली 100 टपल है। और ये हमारे पास ये दिया हुआ है कि x51 x52 डॉट 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 x100 ऐसा दिया हुआ है साथियों। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस सबस्पेस। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन you must have in your mind, is this subset subspace or not, है ना। आपके पास ये साथियों समझ में आना चाहिए कि सबस्पेस है या नहीं। सबस्पेस तो है, कैसे है, तो पहले तो ये देख लें कितना भी ये तो साथियों आपके पास चॉइस है ना। अब देखिए कैसे चॉइस बदलेगा साथियों। यहाँ पे आप 0 रखेंगे, सबको लेके चला जाएगा 0, और 51 से स्टार्ट हुआ 100 तक साथियों, बचा कितना 50। उसके पास भी एक आपके पास चॉइस है 0 करके, तो सब स्पेस तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। आराम से ठंडे दिमाग से सोचना साथियों। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा हुआ है, इक्वालिटी लिखा हुआ है। सो दिस इज समथिंग नाइस क्वेश्चन साथियों। सपोज साथियों आपने क्या करा, इसको जिसको भी मन हो आप कर सकते हो, चूंकि इक्वालिटी है। तो साथियों अगर आपने इसको फ्री वेरिएबल मान लिया, सपोज दिस इज अ फ्री वेरिएबल, आपने अगर इसको 0 लिया तो सबको 0 करवाएगा, क्योंकि सब इस पे डिपेंड होंगे। यानी x99 भी साथ में इस पे डिपेंड होगा, x98 भी इस पे डिपेंड होगा, जितना भी आते जाएगा साथियों सब डिपेंड हो जाएगा। सो वी हैव एक्चुअली एग्जैक्टली 1 चॉइसेस। तो आपके पास साथियों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चॉइस है, अदरवाइज यहाँ से लेके यहाँ तक साथियों सब डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है साथियों, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वी हैव एक्चुअली 1 फ्री वेरिएबल यहाँ पे अभी बना नहीं है। आपके पास देख रहे हैं एक ही फ्री वेरिएबल होता है तो एक ही डायमेंशन होता है, तो ऐसा तो है नहीं। तो आराम से ठंडे दिमाग से समझे साथियों कि इस क्वेश्चन में और क्या है। 51 से स्टार्ट ही करा और 100 तक गया है, मतलब x1 से लेके 50 तक साथियों अगर गौर से करें, यह तो यहाँ देखें x1 से लेके साथियों x50 तक, और यहाँ रिस्ट्रिक्शन कहाँ से अलाउ किया, यहाँ से साथियों x51 इक्वल्स टू x52, और यहाँ से इन्होंने इक्वलिटी के साथ आपको बोला x100। तो यहाँ पे तो कोई चॉइस ही नहीं है इसके पास, चॉइस कहता हूं नहीं है, मतलब इसको तो फ्री रख रखा है कि आप कुछ भी रखें, आप पे डिपेंड है। तो साथियों ये आप पे डिपेंड है, यानी हमारे मन पे डिपेंड है। तो 1 से लेके 50 तक ये क्या हो गया, फ्री वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो साथियों दीज आर द फ्री वेरिएबल्स। एंड हाउ मेनी फ्री वेरिएबल्स, यहाँ साथियों आपको एग्जैक्टली 50 फ्री वेरिएबल्स ये मिला, और साथियों ये आपके पास एक फ्री वेरिएबल।
तो 50 और 1 साथियों 51। सो दी हम लोग क्या बोलेंगे, सो नंबर ऑफ साथियों फ्री वेरिएबल्स कितना है हमारे पास, 50 + 1 सो 51, एंड दिस मस्ट गिव द डायमेंशन ऑफ दिस सबस्पेस। सो वेयर इज द राइट ऑप्शन, सो राइट ऑप्शन इज 51। आई थिंक साथियों अब मुझे लगता है कि शायद ही आप लोगों को ऐसे प्रॉब्लम कभी भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप लोग फंसेंगे अब। ठीक है, डेफिनेटली बन जाना चाहिए साथियों आपसे। साथियों आज का मैंने ये 3 क्वेश्चंस लिया है, और साथियों आज का क्वेश्चन ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं लेके जाऊंगा। जो जो साथियों तबीयत सही होगी मैं डेफिनेटली साथियों मेरी कोशिश रहेगी फुल लेंथ क्वेश्चन लेके आने की। तो आराम से साथियों पहले इसको आप लोग समझें। साथियों ये हमारा CSIR नेट का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के साथियों क्वेश्चन को देखा होगा तो। ठीक है साथियों, ये क्या लिखा हुआ है, P स्टैंड्स फॉर द साथियों पॉलिनोमियल, n है n डिग्री का पॉलिनोमियल। आराम से समझिए साथियों, P क्या है पॉलिनोमियल, n क्या है n डिग्री का पॉलिनोमियल। और साथियों चूंकि पॉलिनोमियल है तो उसका कोफिशिएंट होगा, तो कहां से आएगा, तो ये साथियों हमारा फील्ड है। क्या है साथियों, फील्ड, मतलब कोफिशिएंट मस्ट कम फ्रॉम द फील्ड R। इसका मतलब नोटेशंस है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। चूंकि ये पॉलिनोमियल का कलेक्शन करेगा और यहाँ पे डिग्री n का है, तो कैन आई राइट, ऐसे हम लोग लिखेंगे साथियों, और an(x⁴n) एंड साथियों ai कहाँ का मेंबर है, फील्ड R का मेंबर है ना। चलिए इसका मतलब ये है बेसिकली ये है ना। सो दिस इज द सो क्वेश्चन। तो चूंकि हम लोग सब स्पेस पढ़ रहे हैं साथियों, तो पहले तो इसके पास यही क्वालिटी होना चाहिए कि डज इट फॉर्म अ सब स्पेस और नॉट। तो आपके पास सिंपल सब चीज तो दिख ही रहा है साथियों, सबको हम लोग 0 पुट के पहले 0 स्पेस कर लेंगे, सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, वो भी एग्जैक्टली डिग्री n का पॉलिनोमियल फॉर्म करेगा साथियों। और एनी स्केलर मल्टीप्लीकेशन always gives a n degree polynomial, so there is no doubt about. So this is a subspace, 110% साथियों सबस्पेस तो है। Now question is what? The dimension of this subspace. तो साथियों अभी मैंने जस्ट बातें करा था कि dimension does means what? If you are having the very sound knowledge and if your mind allows a given subset is a subspace, then you have to only check whether how many फ्री वेरिएबल्स आर पॉसिबल इन द गिवन सबसेट साथियों या सबस्पेस। ठीक है ना। तो अब आप इसमें देखें तो फ्री वेरिएबल कहाँ से आएगा, हाँ फील्ड का मेंबर होगा साथियों, तो इसको तो आप रिस्ट्रिक्शन एक्स को तो चेंज नहीं कर सकते, फ्री वेरिएबल कहाँ से आएगा, फील्ड के है ना, फील्ड पे ही आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो साथियों ये भी आपका फ्री है। तो यहाँ पे जो साथियों A0 A1 डॉट 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 साथियों an, दीज ऑल आर फ्री वेरिएबल्स। क्या है साथियों, फ्री वेरिएबल्स है, फ्री वेरिएबल मतलब यहाँ पे आप लोग कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रॉम द फील्ड R। सो हाउ मेनी फ्री वेरिएबल्स, यहाँ साथियों यहाँ से तो 1 से तक तो n हो गया और ये 1, तो हाउ मेनी फ्री वेरिएबल्स n+1। सो वी हैव एग्जैक्टली n+1 फ्री वेरिएबल, दैट्स व्हाई द डायमेंशन ऑफ दिस सबस्पेस मस्ट बी एग्जैक्टली n+1। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बातें मैं आपको समझा पाने में डेफिनेटली मुझे लगता है समझा पाया हूं। साथियों इसको क्या लिखेंगे, इसका डायमेंशन साथियों n+1 होगा, हमेशा याद रखिए। ठीक है, अगर ये बोला जाए कि बताए आप लोग P2R का डायमेंशन क्या होगा, इससे जस्ट एक एक्सीड कर देना है, 3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए P5R का डायमेंशन क्या होगा साथियों, 5+1 6। ठीक है ना। चलिए अब इसको तो समझ में आ गया। नाउ कम टू सेकेंड वन। ये तो साथियों मैंने बिल्कुल पहला ही है ना, पहले अगर हम लोगों ने सब स्पेस स्टार्ट करा था तो हमने मैं पहले ही बोला था कि n टपल होगा साथियों। n टपल का कोई हमारे पास फील्ड अपने बेस फील्ड पे जाता है तो उसका डायमेंशन हमेशा क्या रह जाता है साथियों, n रह जाता है। तो इसमें तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपके पास n टपल्स होगा। ठीक है, उसी का आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, है ना साथियों। चलिए यहां से हम लोग काम करते हैं। ये जो क्वेश्चन आया था यहाँ पे थोड़ा सा आप मैं एक ट्रिक का यूज कर लेता हूं, और आप लोग भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, सिंपल आएगा तो PNR वाला तो पूछा ही नहीं जाता है, वो तो अलग टाइप का
अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत लर्न करा होगा तो देखते होंगे कि साथियों मैट्रिक्स पे अलग अलग ऑपरेशन देके फिर डिफरेंट मैट्राइसेस फॉर्म करके फिर अलग अलग कुछ डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। चलिए उसका एप्लीकेशन साथियों हम लोग वहां पे समझेंगे। इसको समझने से पहले एक ट्रिक मैं यूज कर रहा हूँ साथियों, बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या ट्रिक यूज करना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा होगा साथियों वेक्टर स्पेस है, तो पहले तो ये लिखना है आप लोग डायमेंशन ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस जो भी रहेगा, ये पर्टिकुलर इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए साथियों मैं लिखा रहा हूं, माइनस नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, ये जितना होगा उसी फॉर्मेट पे इसका आंसर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे x-1 x-2 साथियों आप लोग क्या करेंगे इसी पे रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि साथियों कि x-1 भी इसका एक सॉल्यूशन सेट है और x-2 भी एक इसका सॉल्यूशन, इस दोनों पे तो रिस्ट्रिक्शन है, मतलब इसको तो फिक्स कर दिया गया साथियों। लेकिन किस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सपोज मान लीजिए इसमें डिग्री n+1 का साथियों 2 पे रिस्ट्रिक्शन है, उसके बाद तो किसी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब ये दोनों तो डिपेंड हो सकता है, मतलब जब आप क्या बनाएंगे साथियों क्या पॉलिनोमियल क्रिएट करेंगे साथियों, तो ये तो हमारा फिक्स हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 डिग्री तो यहीं से लेके चला गया और आपके पास n+1 डिग्री है, तो उसमें से 2 लेस कर दे, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि ये साथियों क्या है, फिक्स है। इस दोनों का मतलब ये भी हमारा जो पॉलिनोमियल है जिसका एक रूट 1 है, तो ये भी साथियों फिक्स है, x=1, ये भी x-2=0, तो इसका वैल्यू भी फिक्स कर दिया गया। तो ये दोनों फिक्स हो गया। मेरा ये कहना है कि जब आप साथियों ये से लीनियर कॉम्बिनेशन xn तक लेके गए, ठीक है ना, और चूंकि n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कुछ ना कुछ तो रूट इस टाइप से मिलेगा साथियों, आपको n डिग्री का कुछ है ना रूट्स मिलेगा। और ये n दोस्तों अगर मैंने इस दोनों को फिक्स कर दिया तो आपके पास 2 डिग्री का पॉलिनोमियल सबको अपने लीनियर फ्रैक्शन में सपोज आपने तोड़ दिया, तो यहाँ पे बचा कितना आपके पास है? तो ये साथियों सिर्फ आपको बेसिकली ये चीजें सर्च करना है। और मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी डिफरेंट टाइप का लेके आऊं क्वेश्चन, जिसको हम लोग सही से ऑपरेट कर सके इस टाइप को। साथियों इसमें क्या याद रखेंगे, तो बेसिकली आपको याद रखना है साथियों इसका डायमेंशन क्या है, ये मैंने लिखा है n+1, n डायमेंशन का है, चाहे 2 3 होता तो 2 3 कर लेते, 5 का होता तो 5+1 करके, और साथ ही यहाँ पे कितना जीरोज है, 2 जीरोज है, तो इसको 2 को लेस कर दें, n+1 - 2 साथियों n-1। साथियों थोड़ा सा मैंने बोला ना, अगर थोड़ा साथियों अगर मैं ठीक हो जाता हूँ पूरी तरीके से, तो मेरी कोशिश रहेगी एक लॉन्ग लेक्चर लेके आपको अच्छे से एक सही माहौल क्रिएट करा जाए जहाँ पे आप अच्छा महसूस कर पाए। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही साथियों, चंद शब्दों के साथ मैं अपने थॉट को रखता हूं और मुझे उम्मीद है साथियों आप लोग बेहतर करेंगे और जरूर मेहनत कर रहे होंगे अपने तरीके से। ठीक है साथियों, अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए कि उन लोगों को भी फायदा मिले साथियों। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हमेशा बोलता हूं अपना अच्छे से ख्याल रखें, स्वस्थ रहे साथियों, अपने घर वालों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति हमेशा वफादार रहें और जम के मेहनत करें और अपने आप पे कॉन्फिडेंस बना के रखें। ये तभी बनेगा साथियों जब आप जम के मेहनत करेंगे। ठीक है साथियों, तो इसी चंद शब्दों के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और भी न्यू और अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है साथियों, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।